आज हम लोग एक ऐसे छोटे से बीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका थोड़ा सा इस्तेमाल आपको कई तरह के मल्टीविटामिन से ज़्यादा फायदा दे सकता है। और उसकी वजह ये है वो इसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिशन है। पहले आप इन बीजों को देखिए, इस तरह के दिखते हैं। इनकी शेप जो है वो तिल से मिलती जुलती है और इनका जो रंग है वो ब्राउनिश होता है, नहीं अलसी की तरह होता है। तो आमतौर पर ये अलसी की तरह दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे बीज हैं, लेकिन ये अलसी नहीं है। इनका नाम है हालिम सीड्स, लेकिन आपके आसपास ये आमतौर पर हलीम सीड्स कहलाते हैं। बहुत से जगह ये हालों कहलाता है, कुछ लोग इसे हालून कहते हैं, चंसुर भी कहलाता है, और आयुर्वेदिक टेस्ट में इसे चंद्रशूर कहा जाता है। ऑलिव सीड्स कहलाते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में इसका एक नाम गार्डन क्रस सीड भी है। बॉटनिकल नेम जो उसका इसका है वो है लिपिडियम सेटाइवम। और ये इतना फायदेमंद इसलिए है कि इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट सब भरे हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 30 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट है इसमें 100 ग्राम में। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन 24 ग्राम से ज़्यादा है, बहुत रिच है प्रोटीन में। इसके अलावा 23 ग्राम के आसपास फैट भी है और बहुत गुड क्वालिटी का फैट होता है इसमें। और फाइबर करीब 12 ग्राम के आसपास है। मिनरल्स इसमें भरे हुए हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन बहुत ही अच्छा है, जिंक है, फास्फोरस है, मैंगनीज थोड़ा कम होता है। विटामिन्स की अगर बात की जाए तो विटामिन ए है, सी है, ई है, के है, और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत सारे विटामिन B1, B2, B3, B6 और B9, बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और इसी वजह यही वजह है कि ये नेचुरल तौर पर तमाम तरह के मल्टीविटामिन से बेहतर काम कर सकता है। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, और आज के इस वीडियो में हम लोग हलीम सीड्स के फ़ायदों को जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी ये है कि हम ये जानेंगे कि इनका इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है, और कौन सा तरीका इस्तेमाल का बेहतर है, और किनको नहीं इस्तेमाल करना है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। हलीम के बीजों की तासीर या इनके मिजाज की अगर बात की जाए तो इनकी तासीर गर्म होती है। यूनानी टेक्स्ट में ये बताया गया है कि हलीम के बीज तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क हैं, यानी गर्मी इनके अंदर थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। और यही वजह है कि इनका इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में ज़्यादा बेहतर है और थोड़ी मात्रा में ही ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी एक खूबी और ये है कि जब थोड़े से हलीम के बीज को पानी में भिगोया जाता है तो ये बहुत सारा पानी सोख लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अपनी मात्रा से कई गुना ज़्यादा फूल जाते हैं, एक लुआब बना लेते हैं, स्टिकी सा इनका अपीयरेंस हो जाता है। जहाँ तक इनके फ़ायदों की बात है तो हम लोगों ने जो बात की पहले कि ये मल्टी विटामिन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए कि जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन पाए जा रहे हैं वो आपके जिस्म के हर सिस्टम को फ़ायदा पहुँचाते हैं। बालों के लिए बेहतर हैं, स्किन के लिए बेहतर हैं, आँखों के लिए बेहतर है, हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हड्डियों को ताकत देता है, ब्रेन के फंक्शन को बेहतर करता है, नींद लाने में मदद करता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, ऊर्जावान बनाता है, अंदर से आपको ताकत देता है। तो मल्टीविटामिन के तौर पर हम इन हलीम के बीजों का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर ज़रूर करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो हलीम के इन बीजों का इस्तेमाल जनरल टॉनिक के तौर पर कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप 1 टीस्पून हलीम के बीज ले लें और इन बीजों को खूब धो करके साफ करके आधा कप पानी में भिगो के आप रख दें रात भर, ये रात भर रखा रहे। सुबह आप 200 ml तकरीबन मिल्क ले लें, दूध ले लें, उस दूध को हल्का सा बॉयल कर लें और उसमें इन हलीम के बीजों को डाल दें। और इसमें आप चाहें तो मिठास के लिए थोड़ा सा 2 या 3 खजूरें भी डाल सकते हैं, उसको थोड़ा चला लें
और इसे आप सुबह नहार मुँह भी पी सकते हैं और नाश्ते के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हफ्ते में आप 3 से 4 बार इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है हलीम के बीजों की खीर बनाकर खाना। बहुत सारी आपको रेसिपी हलीम के बीजों की खीर की यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है। 2 टीस्पून आप हलीम के बीजों को रात में धो करके साफ करके भिगो दीजिए। सुबह आप 1 गिलास दूध लीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के, मिठास के लिए आप खजूर मिला लीजिए और उसके बाद एक उसकी खीर बना लें और 1 कटोरी खीर ये आप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते के साथ, और इसको भी आप हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीम के बीज के लड्डू भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसकी भी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगी। तो आप हलीम के बीज के लड्डू बना के रख सकते हैं और दिन में 1 से 2 लड्डू आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार। एक और तरीका ये हो सकता है कि इन हलीम के बीजों को आप रोस्ट करके, हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और इसका पाउडर बना के रख लें और सुबह जब आप दूध पी रहे हैं तो उसमें 1/4 चम्मच से आधा चम्मच यानी 1/4 से हाफ टी स्पून उस दूध में मिला के पी सकते हैं, पानी में मिला के पी सकते हैं, या आप और कोई स्मूदी पी रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। तो किसी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। 1/4 से लेकर के हाफ टी स्पून एक बार दिन में, और ये हफ्ते में 3 से 4 बार। तो इस तरह से जब आप हलीम के बीजों का कुछ दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा और नई तरह की ताकत ये आपको प्रदान करेगा। आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी इसके इस्तेमाल से। हलीम के ये बीज महिलाओं की बहुत सी परेशानियों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये जिस्म में हार्मोनल बैलेंस को बेहतर करते हैं। तो पीरियड संबंधी किसी तरह की परेशानी में, पीरियड ठीक से नहीं हो रहा है, पीरियड के टाइम बहुत उलझन, घबराहट, बेचैनी है या बहुत दर्द हो रहा है, वो बच्चियां जिनकी एज अभी हो रही, जो बड़ी हो रही हैं और पीरियड शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है और उस वक्त जो परेशानी उनको होती है, या वो औरतें जिनका पीरियड बंद हो रहा है या बंद हो गया है, मीनोपॉज़ल स्टेज है, उसमें जो परेशानियां उनको होती हैं, तो इन सारी हालात में इन हलीम के बीजों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। मीनोपॉज़ल स्टेज में जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उसको भी ये बेहतर करता है, बोन की डेंसिटी को बेहतर करता है। डिलीवरी के बाद जो वीकनेस आती है या जो स्किन ख़राब हो रही है, बालों में जो परेशानी आ रही, बाल गिर रहे हैं, बाल रफ हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उन सब में हलीम के बीज काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है दूध के साथ, या फिर इनकी जो खीर है उसका इस्तेमाल हो सकता है, या इनके लड्डू का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इनमें से किसी एक तरह से तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। डिलीवरी के बाद अगर बहुत कमर में दर्द हो रहा है, या वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी ये हलीम के बीज काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि ये मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो महिलाओं की इन तमाम परेशानियों में हलीम के बीजों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये हलीम के बीज हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें फाइबर है, तो ये हमारे डाइजेशन को बेहतर करते हैं। इसमें जो तमाम तरह के मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं, बोन को स्ट्रांग बनाते हैं। ये ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी याददाश्त को बेहतर करते हैं, हमें जो एंग्जाइटी है उससे बचाने में मदद करते हैं, बेहतर नींद लाने में मदद करते हैं। तो हड्डियों के लिए या ब्रेन के लिए हम उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने बात किया है। और अगर हमें नींद के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो बेहतर वक्त है कि हम रात में सोते वक्त 1 टीस्पून जो है वो दूध के साथ इस्तेमाल करें, और अगर हम दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इसका जो पाउडर है वो हाफ टी स्पून पानी के साथ भी ले सकते हैं। वज़न को बेहतर करने में मदद करता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, तो बहुत ये फुलनेस की फीलिंग देता है, तो वज़न घटाने में मदद करता है। उसके लिए बेहतर ये है कि सुबह हम जब नींबू पानी पी रहे हैं
उसमें हम 1/4 टीस्पून से हाफ टी स्पून इसका पाउडर मिला के पी लें। शहद, नींबू, हल्का गुनगुना पानी और उसमें ये हलीम सीड्स के जो इसके पाउडर हैं, तो ये हमारे वज़न को घटाने में मदद करता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। 100 मिलीग्राम आयरन है 100 ग्राम में। बहुत तेज़ी से खून बढ़ाता है जब हम इन हलीम के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन सी भी है, लेकिन अगर आप इन बीजों को जब खाएं तो उसमें थोड़ा सा विटामिन सी भी ऐड कर लें तो ये और बेहतर खून बनाने में मदद करता है। तो आप ये कर सकते हैं कि नींबू पानी के साथ हम ये हलीम के जो बीज हैं इनको ऐसे ही ले सकते हैं या इसका पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनीमिया के लिए भी ये बहुत बेहतर है। ये जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, यानी जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, ख़ास तौर पर टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये हलीम के बीज बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए कि जब इसका इस्तेमाल हम उनको कराते हैं तो वो सारा दिन उनको एनर्जेटिक भी रखता है और उनकी लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए, रात में 1 टीस्पून हलीम के बीजों को धो करके साफ करके आधे कप पानी में आप भिगो कर रख दीजिए। सुबह 1 गिलास दूध में 1 टीस्पून आप शहद मिलाइए और ये जो भीगे हुए हलीम के सीड हैं इसमें से 1 टीस्पून आप हलीम के सीड मिला दीजिए उस दूध में और उनको सुबह पिला दीजिए। तो वो बहुत फ़ायदा करेंगे, उनको पूरा दिन एनर्जेटिक रखने में और उनकी लंबाई बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। आप उसमें दूध में जो दे रहे हैं सुबह, उसमें 1 चुटकी हलीम के बीज यूँ ही डाल के दे सकते हैं या हलीम के बीज का पाउडर जो बनाया है हमने वो भी 1/4 टीस्पून दूध में डाल के दिया जा सकता है। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए पाया जाता है। तो हलीम के बीजों का इस्तेमाल हमारी आँखों की रोशनी को बेहतर करने में भी मदद करता है। हलीम के बीज आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए भी ज़बरदस्त फ़ायदा कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत डल हो रही है, बाल आपके रूखे और बेजान हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में इन हलीम के बीजों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आप कुछ दिन इन हलीम के बीजों का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी त्वचा में और अपने बालों में एक नई जो जान है वो महसूस कर सकते हैं। ये आपके स्किन को और बालों को बहुत बेहतर करने में मदद करता है। पुरुषों और महिलाओं में जो उनकी सेक्सुअल पावर है उसको बढ़ाने में भी ये हलीम के बीज बहुत फ़ायदा करते हैं। उसी तरह से हम इस्तेमाल करके अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। हलीम के इन बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, यानी ये शरीर में अंदरूनी सूजन जो है उसको कम करने में मदद करते हैं। तो अगर आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द है या मसल्स में दर्द है, तो इन सारी परेशानियों में आप इस हलीम के बीजों से फ़ायदा उठा सकते हैं। डायबिटीज़ वाले भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है, लेकिन उनको इसके लड्डू या खीर में अगर कोई मीठी चीज़ पड़ी है तो उसके साथ नहीं इस्तेमाल करना है। सिर्फ भीगे हुए हलीम के सीड 1 टीस्पून स्किम्ड मिल्क के साथ या इसका पाउडर हाफ टी स्पून और या 1/4 टीस्पून पानी के साथ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ वाले। हार्ट वालों के लिए भी बेहतर है, वो भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने सारे फ़ायदे हैं हलीम के इन बीजों का, लेकिन ये फ़ायदे हमें तब मिलेंगे जब हम इसका सही मात्रा में, यानी जो लिमिटेड क्वांटिटी हम लोगों ने बात की है उसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये चूँकि गर्म है तासीर में, ये नुकसान कर सकता है। सारे लोगों के लिए सेफ़ है, बच्चे भी ले सकते हैं, महिलाएं, पुरुष, जो एजेड लोग हैं यानी जो जिनकी एज ज़्यादा है वो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, डिलीवरी के बाद वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सर्दियों के इस सुपर फूड हलीम बीज का इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपनी सेहत को बेहतर रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हलीम सीड के बारे में कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर मिली होगी और आप इस सर्दियों में इनका इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रखने में कामयाब हो सकेंगे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।